तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। भारत जो है वो हमारा खुद के द्वारा दिया गया नाम है और इंडिया जो है वो ग्रीक वालों के दिया हुआ नाम है। ग्रीक वाले बोला था, अंग्रेज नहीं दिए थे, ग्रीक वाले दिए थे। इंडिया से एक फायदा ये था कि जब हम इंडिया बोलते थे तो इंडस नदी भी आता था और इंडस नदी के साथ साथ पाकिस्तान भी आता था। भारत के अपने फायदे हैं, इंडिया के अपने, हम लोग तो वही हैं, नहीं समझा? जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, वहां पर ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि भारत का इंडिया नाम जो अंग्रेजों ने हमें दिया और गलत भाव से दिया, जिसका अर्थ वो बताते हैं गुलाम होना या पिछड़े हुए लोग। तो हिस्ट्री क्या कहती है, इतिहास कहता है झूठ न दोहराए कि सच हो गया, इतिहास बोलता है अभी बस हो गया। तो चलिए इस बात में कितना दम है या इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि हमारे देश के 11 से अधिक नाम, लेकिन उनमें से प्रमुख नाम ये हैं: भारत, हिंद, इंडिया और हिंदुस्तान। इन 4 प्रमुख नामों में से हमारे संविधान में आज 2 नाम, हिंदी संस्करण में भारत, अंग्रेजी संस्करण में इंडिया। तो इन नामों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाम कैसे और कहां से कैसे कैसे आए और कैसे कैसे उसे हम लोगों ने अपनाया। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा 3500 साल पहले। उस समय का काल था ऋग्वैदिक काल। तो वहां हमें जो सबसे पहले नाम मिलता है वो है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु नाम इस वजह से है, वहां पे 7 नदियां और जो आगे चलकर ये नदियां सिंधु में मिल जाती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को सप्त सिंधु नाम दिया। उनमें सबसे प्रमुख नदी जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है वो थी परशुनी नदी। परशुनी नदी को आज के समय रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो रावी नदी के पास जो कि हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र, वहां पे भरत नाम की जनजाति रहती। तब उस समय उसके राजा थे राजा सुदास। तो राजा सुदास ने अपने मुख्य पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को अपना मुख्य पुरोहित बना लिया। तो विश्वामित्र नाराज हुए, तो उन्होंने भरत जनजाति के आसपास जो और कबीलाई लोग रहते थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया। उन्हें राजा सुदास के खिलाफ यानी भरत कबीला के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार। दशराज युद्ध हुआ और युद्ध में राजा सुदास ऋषि वशिष्ठ की मार्गदर्शन में जीत गए। तो भरत जनजाति या भरत कबीला उस युद्ध में विजयी हुआ। तो विजय हुआ तो साम्राज्य का विस्तार हुआ। साम्राज्य का विस्तार हुआ तो लगभग पूरा ऊपर का उत्तर भारत भरत कबीला के अंदर था। और ये कहानी अगर देखें तो ये एकदम चाणक्य जैसी कहानी भी लगती है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे कभी, और अभी इसी की बात करें। तो जब उनका साम्राज्य का विस्तार हो गया तो उस क्षेत्र को भारत नाम से जाना जाने लगा। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में विष्णु पुराण में हमें भारत का नाम
भारतवर्ष देखने को मिलता है। विष्णु पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति, मतलब समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र भारतवर्ष। इस श्लोक की खास बात यह है, ये नाम के साथ साथ उस देश की सीमा का उल्लेख भी करता है। तो भारतवर्ष में उस समय अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कौन कौन से देश आते होंगे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा, विशेष तौर पे गंधार और कम्बोज, सांस्कृतिक रूप से श्रीलंका और तिब्बत भी जोड़े जा सकते हैं। तो ये बात हुई भारत और भारतवर्ष की। तो भारत नाम इतना पुराना है, पूरे इतिहास में कोई नाम नहीं जिससे पुराना। और भारतवर्ष से ही भारत लोगों ने अपनाया। अब आते हैं कि फारसी परंपरा से हमें कौन सा नाम मिला। आज से लगभग 2500 साल पहले जब फारसी साम्राज्य का विस्तार सिंधु तक हो गया और वो सप्त सिंधु शब्द से परिचित हुए, तो फारसी भाषा में अपनी प्रकृति के कारण जो लोग सा से हा बोलते थे, तो सा से हा होने की वजह से सप्त सिंधु हप्त हिंदू बन गया और आगे चलकर भाषा के सरलीकरण से हप्त हिंदू से सिर्फ हिंदू रह गया। और एक बात, उस समय हिंदू शब्द का अर्थ हिंदू धर्म नहीं था। ईरानी आर्किमेनिड राजवंश के शासक डेरियस प्रथम के शिलालेख में सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए हिंदुस या हिंद पहला प्रशासनिक नाम का उल्लेख मिलता है। अब हमें नाम मिल गया हिंदुश। आज से लगभग 2300 साल पहले फारसी साम्राज्य का विस्तार हुआ और यूनान से संपर्क बढ़ा है। यह हम क्लियर करते हैं, यूनान मतलब ग्रीस, फारस मतलब ईरान। कंफ्यूजन हो जाता है यूनान क्या अलग है, ग्रीस अलग क्या है। तो जब ग्रीक लोग हिंदू शब्द से परिचित हुए तो उनकी अपनी भाषा की प्रकृति की वजह से हिंदू शब्द में हा का लोप हो गया और हिंदू से इंडोस बन गया। ग्रीक लेखक हेकाटियस ने इंडोस शब्द का इस्तेमाल किया और उनके 200 साल बाद यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक दी। अब चलते हैं आज के 2050। अब रोमन का प्रभाव बढ़ा उस क्षेत्र में। रोम मतलब उसकी लैटिन भाषा। तो जब रोम ने यूनान को जीत लिया तो इंडोस था वो इंडस हो गया और लैटिन भाषा में किसी भी देश के नाम के अंत में आई ए जुड़ जाता है। तो इंडस नाम था नदी का उनके लिए और यहीं से नाम निकला इंडिया, जो कि एक देश के रूप में जानते हैं। तो ये समय अंग्रेजों से बहुत पहले का है। इंडिया अंग्रेजों का दिया उस गया नाम समय है। से इंडिया शब्द यूज हो रहा है और इंडिका में जो ग्रीस की पुस्तक थी इंडिका मेगास्थनीज की, मतलब यूनानी राजदूत की, उसने इंडिया को एक समृद्ध देश के रूप में बताया। अब आते हैं आज के 1750 वर्ष पहले क्या हुआ। ईरानी आर्किमेनिड राजवंश के महान शासक डेरियस प्रथम के शिलालेख में हिंद और हिंदू शब्द का उल्लेख है। फारसी के हिंद नाम से
ईरानी राजा ससानी शिलालेख में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, रेगिस्तान। तो अगर हम देखें तो किसी शब्द के अंत में स्थान शब्द मतलब कोई बड़ा स्थान से समझ में आता। भारत का नाम हिंदुस्तान यहाँ से। तो अगर हम आज से 1300 वर्ष पहले की बात करें तो हिंद नाम जो फारसी था उस पर जब अरब का प्रभाव पड़ा तो वो नाम बन गया अल हिंद। हिंद नाम की इतनी बड़ी विशेषता ये है कि भारत के जितने भी नाम हैं उनमें हिंद नाम इतना स्पेशल है जिसने सबसे ज्यादा भारत को शब्द का परिवार प्रदान किया है। हिंद, हिंद महासागर, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदवी, हिंदकुश आदि आदि बहुत सारे नाम लिए। तो जो आज भी प्रचलन में है हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत, जो हम लोग आज भी बोलते हैं। बात ये है कि जब इंडिया नाम अंग्रेजों ने हमें बुरे भाव से नहीं दिया तो फिर अमेरिका में रेड इंडियंस क्या चीज है भाई? तो फिर अमेरिका में रेड इंडियंस ये मैटर क्या हुआ? ये कि कोलंबस 1492 भारत पहुंचने के लिए निकले और वो गलती से कैरेबियन द्वीपों में पहुंच गए और उन्हें लगा कि हम भारत पहुंच गए, तो इसलिए उन्होंने उसे भी इंडिया कहा और वहां के लोगों को इंडियन कहा। बाद में पता चला कि यह भारत है ही, इसलिए इसे कैरेबियन सी कहा गया, इस कैरेबियन क्षेत्र कहा गया और वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहा गया। तो उसमें रेड क्या है? दरअसल वहां के लोग विशेष त्योहार, विशेष पर या विशेष अवसर पर अपने पूरे शरीर में लाल रंग का गेरू लगा और वो लाल रंग के दिखते, इसलिए कोलंबस ने उन्हें रेड इंडियंस। ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे इसलिए उन्हें वेस्ट इंडीज और इधर के लोगों को ईस्ट इंडीज का। तो इंडिया नाम न तो कोई गाली है न उसका अर्थ ऐसा है कि पिछड़े हुए लोगों का देश है या गुलाम देश है, कुछ नहीं। ये बस भाषाई परंपराओं से हमें जो विरासत में नाम मिले हैं वो ये हैं। भारतीय परंपरा से हमें भारत नाम मिला, फारसी परंपरा से हमें हिंद और हिंदुस्तान मिला। हिंदुस्तान नाम मुस्लिम आक्रांताओं ने हमें नहीं दिया, इसकी जड़ें प्राचीन फारसी परंपरा में जो मध्यकालीन मुस्लिम शासकों के भारत आगमन से कई शताब्दियों पहले विकसित हो चुकी है। अरब की परंपरा से हमें अल हिंद मिला और फारसी, यूनानी और रोमन परंपरा से हमें इंडिया नाम। इंडिया की पहचान अपनी वैश्विक है, अंतरराष्ट्रीय है, जो बहुत पुरानी है और भारत की पहचान अपनी है, उससे पुरानी कोई नहीं। बस इतना ही है, बाकी जो बातें हैं वो सब राजनीतिक हैं। अपने अपने एजेंडे के हिसाब से लोग बात कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर से उठा के गलत कह रहा है। तो सच तो यही है जो आपने सुना है, बाकी कहो चाहे कुछ। ओके बाय, मिलते हैं अगली मुलाकात में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने और अपनों का। नमस्कार।